हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रेलेवेंट, यानी थर्ड पर्सन की राय कब रेलेवेंट होती है, इसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये जो जब कोर्ट समन्स इशू करते विटनेसेस को और विटनेसेस कोर्ट में आते तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ही शुड स्टेट ओनली फैक्ट नॉट ओपिनियन। ठीक है, जो पार्टी रिलेटेड है केस में उनको कोर्ट समन्स इशू करते और कोर्ट एक्सपेक्ट करते कि नहीं भाई ये जो विटनेसेस है तो ये विटनेस ने फैक्ट के बारे में स्टेट करना चाहिए कोर्ट के सामने, ओपिनियन नहीं देना चाहिए। और तो ये जनरल रूल है, एविडेंस में जो जनरल रूल है, जो पार्टी है, पार्टी को कोर्ट समन्स इशू करती है और इशू करने के बाद यानी एज ए विटनेस समन्स विटनेस, ठीक है, विटनेस समन्स इशू करते कोर्ट में आते वो विटनेस, और कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि वो विटनेस ने फैक्ट स्टेट करना चाहिए, फैक्ट बताना चाहिए, नॉट ओपिनियन। ये जनरल रूल है, लेकिन ये जनरल रूल को एक्सेप्शन है सेक्शन 45। ठीक है, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट विटनेस, उसको बोलेंगे अपन एक्सपर्ट विटनेस। तो एक्सपर्ट विटनेस को कोर्ट बुलाते हैं उनको साक्ष्य देने के लिए। ही इज़ नॉट एन पार्टी, वो एक्सपर्ट जो है वो पार्टी नहीं है केस में। ठीक है, ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द पार्टी, बट व्हेन कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, when court has to form an opinion related to subject that is foreign law, art, science, handwriting, ठीक है, फिंगर इम्प्रेशंस, तो इसके बारे में अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है तो कोर्ट हर फील्ड का एडिक्वेट नॉलेज नहीं रखते। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते, एडिक्वेट जो फील्ड है फील्ड का एडिक्वेट नॉलेज नहीं रहता। तो इस वक्त कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है वो सब्जेक्ट पे, फॉरेन लॉ है, आर्ट है, साइंस है, फिंगर इम्प्रेशंस है, हैंडराइटिंग, तो इसके बारे में अगर ओपिनियन फॉर्म करना है तो जो एक्सपर्ट है, जो व्यक्ति एक्सपर्ट है ये फील्ड में, ठीक है, जो स्किल्ड पर्सन है, उनको कोर्ट बुला के, उनको कोर्ट समझ दे के कोर्ट उनको बुलाते और उनकी राय लेते इसके बारे में। ठीक है, तो जो इनका जो ओपिनियन है, जो व्यक्ति ये फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है, जो व्यक्ति को नॉलेज है, ठीक है, जो व्यक्ति ने स्टडीड की है, ट्रेनिंग ली है ये सब्जेक्ट के बारे में, एडिक्वेट नॉलेज है उनको, तो ये व्यक्ति को ओपिनियन के लिए कोर्ट बुलाते हैं और उनका ओपिनियन कोर्ट लेते हैं, क्योंकि कोर्ट को ये फील्ड का एडिक्वेट नॉलेज नहीं है और कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है। तो ये विटनेस जो है, एक्सपर्ट विटनेस, ये फील्ड में जो, ये सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट विटनेस है, उनको बुला के उनकी राय लेते कोर्ट, उनका ओपिनियन लेते, और ये ओपिनियन सेक्शन 45 में रेलेवेंट मान लेती है। इनको अपन रेलेवेंट मानेंगे, ये रेलेवेंट ओपिनियन, ये जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है ये ओपिनियन रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो है हु इज एन एक्सपर्ट, अभी एक्सपर्ट जो है ये इसमें दिया है, हु इज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट अपन किसको बोलेंगे? डेफिनेशंस ऑफ एक्सपर्ट रिफर्ड फ्रॉम सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एक्सपर्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज। एक्सपर्ट मीन्स सेक्शन 45 में दिया है, सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया है। एक्सपर्ट मीन्स पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन। ठीक है, एंड सच नॉलेज हैज बीन गैदर्ड बाय द पर्सन बाय प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशंस एंड बाय प्रॉपर स्टडी। तो सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट की डेफिनेशन दी है। एक्सपर्ट मीन्स पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशंस।
ये सब्जेक्ट में जिनको स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, जो स्किल है या एक्सपीरियंस है, उनको एक्सपर्ट बोले हैं। सेक्शन 45 में एक्सपर्ट उनको वो व्यक्ति को बोले हैं। और ये व्यक्ति ने ये जो नॉलेज है, कौन सा नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस जो गैदर्ड किया है वो व्यक्ति ने कैसा गैदर्ड किया है, बाय प्रैक्टिस, बाय ऑब्जर्वेशन और बाय प्रॉपर स्टडी, ठीक है। तो उनको एक्सपर्ट बोले हैं इसमें सेक्शन 45 में। अभी जैसे कि मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, केमिकल एनालिसिस्ट, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, ये सब एक्सपर्ट है, ठीक है। दे आर नॉट, ये जो एक्सपर्ट पर्सन है, ही इज़ नॉट रिलेटेड टू द केस, वो केस में कोई विटनेस नहीं है। लेकिन जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है एंड कोर्ट हैज़ नॉट एडिक्वेट नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट, देन कोर्ट कैन कॉल द एक्सपर्ट पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। वो व्यक्ति को बुलाते जो व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट है और उसका ओपिनियन लेते, राय लेते, और उनकी जो राय है, उनका जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन रिलेवेंट माना है, ठीक है। अभी सेक्शन 5 में अपन देखते, सेक्शन 5 जो है सेक्शन 45 जो है इंडियन एविडेंस का, उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। सेक्शन 45 में ये लिखा है एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। वेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है अपॉन पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन। जब सेक्शन 45 में ये दिया है कि जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है फॉरेन लॉ का जो पॉइंट है उस पर, या कोई साइंस, या कोई आर्ट, या कोई आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, या कोई फिंगर इम्प्रेशंस, ठीक है, ये पॉइंट पे अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है, अभी कोर्ट को ये फील्ड का एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, लेकिन कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है, तो उस वक्त कोर्ट क्या करेंगे, द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड, ठीक है, इन सच फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट आर इन क्वेश्चन एज टू हैंडराइटिंग, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशंस आर रिलेवेंट फैक्ट। तो कोर्ट क्या करेंगे, जो ये फील्ड में जो एक्सपर्ट व्यक्ति है, ठीक है, उनका ओपिनियन लेंगे और उनका ओपिनियन सेक्शन 45 में रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है, रेलेवेंट माना जाएगा ये इसमें सेक्शन 45 में। अभी उसमें एक इलिस्ट्रेशन दिया है, द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज बाय पॉइजन्स। ये क्वेश्चन है, ये कोर्ट के सामने ये पॉइंट है, ये डिस्प्यूट है कि ये का डेथ जो है, ये की जो मृत्यु है, ये मृत्यु उसकी पॉइजन से हुई क्या, ठीक है। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द पॉइजन्स बाय विच ये इज सपोज टू हैव डाइड आर रेलेवेंट, ठीक है। अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन है, जो एक्सपर्ट विटनेस ने बोला कि नहीं भाई ये इनकी पॉइजन्स की वजह से मौत हुई है, ठीक है, तो ये उनका ओपिनियन ये सेक्शन 45 में रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है, एक्सपर्ट का ओपिनियन द कोर्ट कैन नॉट फॉर्म करेक्ट जजमेंट विदाउट help of person with special skill or experience in particular subjects. When the court needs special assistance, the court call an expert specially skilled person. The opinion given by third person is considered as a relevant fact in the testifying is an expert. ठीक है, वो व्यक्ति जो एक्सपर्ट व्यक्ति है उनको बुलाएंगे, वो फील्ड में वो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस होल्डर है। जब कोर्ट को एडिक्वेट नॉलेज नहीं है वो फील्ड में, अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है तो इस वक्त कोर्ट उनको बुलाएंगे, ठीक है, और उनको बुला के उनका ओपिनियन लेंगे और उनका जो ओपिनियन है एक्सपर्ट का, वो ओपिनियन इसमें रेलेवेंट माना जाएगा। सपोज द कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि द कोर्ट वाज कंफ्यूज दैट द लेटर हैज़ बीन रिटन बाय पर्सन ये आर नॉट,
ये अगर क्वेश्चंस है कि पर्टिकुलर लेटर्स है कोर्ट के सामने, ये लेटर्स ये नहीं लिखा है कि नहीं, ये अगर क्वेश्चंस है तो कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट कॉल्स हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है, जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है उनको बुलाएंगे, ठीक है, और उनको बुला के वो फाइंड आउट करेंगे। द पर्सन्स विल बी नोन एज एक्सपर्ट, जो हैंडराइटिंग उनकी एक्वेंटेड है, जो व्यक्ति पहचानता है उनके हैंडराइटिंग, उनको बुलाएंगे, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाएंगे और उनसे वो फाइंड आउट करेंगे कि उनकी हैंडराइटिंग है या नहीं। तो जो व्यक्ति आएगा हैंडराइटिंग चेक करने के लिए, तो उनको अपन एक्सपर्ट बोल सकते हैं, और वो जो ओपिनियन देंगे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, उनका ओपिनियन इसमें रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 45 में हुई एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की भी डेफिनेशन दी है। और एक्सपर्ट जो व्यक्ति है, एक्सपर्ट ने ओपिनियन देने के बाद इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, ओपिनियन गिवन बाय द एक्सपर्ट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रेलेवेंट फैक्ट। एन एक्सपर्ट हैज़ डिवोटेड हिज टाइम इन लर्निंग स्पेशल ब्रांच ऑफ एक्सपर्टाइज एंड दस इज स्पेशली स्किल्ड इन द सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल नॉलेज गेन करता है वो फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में। The court before admitting the opinion of the expert which is given by the expert person need to ensure that the person is an expert under the law। कोर्ट को ये इंश्योर, अगर कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है उसने अगर अपना ओपिनियन दिया, तो कोर्ट को बिफोर एडमिटिंग द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, द कोर्ट मस्ट इंश्योर दैट ही इज एन एक्सपर्ट पर्सन अंडर द लॉ। एंड इफ इट इज़ फाउंड दैट द पर्सन इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, अगर कोर्ट को लगा कि नहीं भाई ये व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है, हिज ओपिनियन इज डिस्कार्डेड बाय द कोर्ट। बट बिफोर एडमिटिंग द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, कोर्ट मस्ट इंश्योर दैट ही इज एन एक्सपर्ट पर्सन, ठीक है। एंड इफ द कोर्ट फाउंड दैट ही इज नॉट एन एक्सपर्ट पर्सन, हिज ओपिनियन इज डिस्कार्डेड बाय द कोर्ट, ठीक है। एंड ही मस्ट बी एग्जामिन एंड क्रॉस एग्जामिन आल्सो, दैट इज द एक्सपर्ट विटनेस आल्सो। तो ये जो एक्सपर्ट विटनेस है, यानी ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन, कोई अगर कोर्ट के सामने कोई एखादी सब्जेक्ट है, फॉरेन लॉ के बारे में है, या कोई हैंडराइटिंग के बारे में है, या कोई आर्ट के बारे में, या कोई साइंस के बारे में, क्योंकि हर फील्ड का कोर्ट को एडिक्वेट नॉलेज नहीं रहता, और ऐसे अगर पॉइंट कोर्ट के सामने आए हैं, ऐसा अगर सब्जेक्ट कहीं कोर्ट के सामने रेज हुआ है, पॉइंट रेज हुआ है, और कोर्ट को एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, और कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है, तो इस वक्त कोर्ट जो एक्सपर्ट व्यक्ति है वो फील्ड में, ठीक है, वो फील्ड में जो एक्सपर्ट व्यक्ति है, जो एक्सपर्ट है वो फील्ड में, वो व्यक्ति को कोर्ट विटनेस करके बुलाते हैं। वो एक्सपर्ट पर्सन्स उसमें पार्टी नहीं रहता, विटनेस नहीं रहता, लेकिन उनके ओपिनियन के लिए, वो स्पेसिफिक पॉइंट पे उनका ओपिनियन लेने के लिए, राय लेने के लिए कोर्ट उनको एज अ विटनेस करके बुलाते हैं। और जो भी वो विटनेस, जो भी वो राय देंगे, ओपिनियन जो भी वो देंगे, वो ओपिनियन सेक्शन 45 में रिलेवेंट माना जाएगा। तो ये हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड, ये जो सेक्शन 45 जो है एक्सपर्ट ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके LLB के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट जज की जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, ये अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये अभी मेरी वीडियो कंक्लूड हो गई। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ गई होंगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, टेक केयर।